दोस्तों नमस्कार। मैं हरदमन कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस जूम में। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो मनी क्लब में बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं और इनकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने इसका क्रिएट होता है। तो सबसे पहला तो आप सभी लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग एक्टिव यूजर्स हैं या एक एक्टिव एजेंट हैं जो मनी क्लब में मास्टरमाइंड बनने के लिए या लाखों करोड़ रुपए महीने कमाने के लिए मनी क्लब को ज्वाइन किए हैं। सबसे पहला आपको एक चीज़ विशेष ध्यान रखना है कि आप जिस व्यक्ति को भी टीम में ज्वाइन कराते हैं, जो भी आपके टीम मेंबर हैं, सभी लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट है कि हमें सबसे पहला चीज़ के ट्रांजैक्शन रात को आपको जो भी आपके पायलट क्लब का रियल क्लब का जो भी ट्रांजैक्शन है आपको उसको रात को ही कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको सुबह आपका अपलाइन आपके पास में कॉल कर रहा है तो आप उसको कंप्लीट कर रहे हैं या सुबह, क्योंकि देना तो हमको ही ना, अभी देंगे तो भी देंगे, कल देंगे तो भी देंगे, परसों देंगे तो भी देंगे। इससे आपको फायदा क्या होने वाला है कि जो प्लेटफॉर्म फीस आपकी लगती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अगर आप सही टाइम पर ट्रांजेक्शन करते हैं तो प्लेटफॉर्म फीस आपकी बहुत कम लगने वाली है। तो पहला हमको ये काम करना है, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। दूसरा है, अब यहाँ पर कई चीज़ ऐसी आती हैं दोस्तों कि यहाँ पर अगर आप क्लब के अंदर हैं तो आपको क्लब के अंदर ही सॉर्ट आउट करना है। जैसे दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि कई सारे लोगों की यूपीआई जो होती है उसके अंदर पैसा नहीं जाता है, जो यूपीआई होती है उसके अंदर पैसा नहीं जाता, उसके चक्कर में लोग डिले कर देते हैं। तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो मनी क्लब है इसके अंदर क्लब ओनर होते हैं और क्लब ओनर का एक यूपीआई में काफ़ी सारा ट्रांजेक्शन हो जाते हैं जिससे वो उनका ट्रांजेक्शन लिमिट खत्म हो जाता है। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास में है कि आप अकाउंट से भी पेमेंट कर सकते हैं, अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड डाल के। अगर अकाउंट में आप डालने में सक्षम नहीं है तो आप तुरंत अपने जो एजेंट हैं उनसे संपर्क कीजिए, वो आपको किसी दूसरे माध्यम से वहाँ पर पेमेंट कराएंगे। हमको थर्ड पार्टी पेमेंट कभी यहाँ पर यूज़ नहीं करना, ये हमको बहुत विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर आती है, लोग यूपीआई में पेमेंट नहीं कर पाते हैं और फिर वो 24 से 28 घंटे बाद कंपनी को क्लब से सस्पेंड कर देती है। तो इसमें क्या आपका भी काम बढ़ता है और हमारा काम भी बढ़ता है दोस्तों। तो यहाँ पर किसी प्रकार की अगर आपको समस्या आती है, क्लब चल रहा है उसी समय, तो तुरंत अपने एजेंट से संपर्क कीजिएगा। जितना जल्दी वो समस्या क्लब चलते समय सॉर्ट आउट होगी ना दोस्तों, वो क्लब से बाहर करने के बाद या क्लब खत्म होने के बाद वो समस्या को सॉर्ट आउट करने में ज़्यादा समय लगेगा। अब यहाँ पर बहुत सारी कंप्लेंट आती हैं, बहुत सारे हमारे जो एक्टिव लीडर्स हैं, जो एजेंट हैं, जो मास्टरमाइंड के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ी समस्या क्या आती है, कई सारी कंप्लेन आती है और वो कंप्लेन को ऐसे ही दे देते हैं। तो कंप्लेन जो 2-3 प्रकार की कंप्लेन होती है बेसिकली, जिसमें सबसे पहले जो कंप्लेन होती है, यहाँ पर अगर मैं कंप्लेन की बात करूँ, सबसे जो पहली कंप्लेन होती है कि आईडी लगाते समय आपने एनबीएफसी फॉर्म को गलत भरा। जो आईडी लगाते समय जो फॉर्म आ रहा है हमारा, उसमें अगर आपने मिस्टेक किया, मिस्टेक का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे आपने नाम गलत हो गया उसके अंदर, पैन कार्ड में गलत नाम है, उसमें गलत नाम है, तो कोई नाम से संबंधित कोई समस्या हो सकती है या उसके अंदर कोई भी संबंधित समस्या हो सकती है। उसके लिए सिर्फ 2 समस्या को छोड़कर अगर आपने वहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय की जगह हाउसवाइफ या स्टूडेंट कर दिया है तो उसका सुधार कभी नहीं होगा, वो खत्म हो चुका है। आप दूसरा मोबाइल नंबर लीजिए, दूसरा ईमेल आईडी लीजिए, दूसरा मोबाइल डिवाइस लीजिए और उसका रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। अगर उसके अलावा कोई दूसरी और कुछ उसमें चेंज हुआ है तो उसको हम यहाँ पर फॉर्म के अंदर सुधरवा सकते हैं परमिशन लेके। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो हम फॉर्म भर रहे होते हैं उस समय, तो उसमें आपको आपके अपलाइन, जो भी आपके करंट अपलाइन है, जो आपके करंट एजेंट है, उनके सानिध्य में ही आपको 4 से 5 फॉर्म भरना है। अकेले भरने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आप इस यहाँ पर 7 से 8 दिन के लिए अटक सकते हैं। पहली सावधानी आपको ये रखना है। अब दूसरी क्या होती है, आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद में आपने 80 रुपये का पेमेंट किया। 80 रुपये पेमेंट करने के बाद में आपको पैन कार्ड नंबर लगाना है, आपको आधार कार्ड की केवाईसी करना है और इसके बाद में आपको बैंक अकाउंट नंबर आईएफएससी को डाला आपने, और ये डालने के बाद को आपको मिलता है क्लब, पायलट क्लब। अगर वो क्लब नहीं मिल रहा है तो उसमें आपको ऑप्शन आता है दूसरा, केवाईसी पेंडिंग। ये आपको वहां पर एक मैसेज आता है।
तो इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये केवाईसी पेंडिंग का जो ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, हमारा जो गेटवे है वो सर्वर के द्वारा चलता है पेमेंट का। तो इसका मतलब ये हो रखा है कि आपका जो 80 रुपये का पेमेंट है वो कंपनी में कंफर्म नहीं हुआ है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, जो भी आपके करंट एजेंट हैं उनके लिए 80 रुपये का स्क्रीनशॉट, नाम और नंबर उनको भेज दीजिए। उसमें नीचे लिख दीजिए कि ये 80 रुपये फीस कंफर्म कराइए, या इसका जो रजिस्ट्रेशन फीस कंफर्म कराइए, ऐसा वहाँ पर लिख के एक मैसेज दे दीजिएगा। तो वो अपलाइन आपका समझ जाएगा क्या प्रॉब्लम है। तो पहली प्रॉब्लम ये आती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, हमने सारा कुछ कर दिया, कंप्लीट कर दिया, और अब पैन कार्ड में या तो हमने 2 से 3 बार अटेम्प्ट कर दिया, क्योंकि पैन कार्ड में आप 3 से ज़्यादा बार अटेम्प्ट नहीं कर सकते। एक बार आप गलत डालेंगे तो हो जाएगा, दूसरी बार डालेंगे फिर निर्देश देगा, तीसरी बार आपने सही डाला तो बाहर कर देगा फिर आपके लिए, या किसी भी माध्यम से आपको बाहर कर दिया। या मान लेते हैं आधार कार्ड ओटीपी नहीं ला रहा है, आधार कार्ड का ओटीपी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, आधार कार्ड में सेल्फी नहीं आ रहा है, या 80 रुपये कटने के बाद आपका फॉर्म किसी प्रकार का मिस्टेक होता है आगे, पैन कार्ड में इशू आता है, आधार कार्ड में आता है, बैंक पासबुक में आता है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उसका कंडीशन में ये R1 की प्रॉब्लम है। R1 कंपनी में एक लेवल होता है। इसके लिए क्या करना होता है, हमें उस व्यक्ति का जिसका हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं R1 के लिए आपको पैन कार्ड का फोटो और 80 रुपये का जो हमने 80 रुपये भेजा है उसका स्क्रीनशॉट, नाम और नंबर दोनों चीज़ लिखकर नीचे लिखिएगा R1 कंप्लीट कराइए। इस तरीके से ये आपको ये कंप्लेन बना के यहाँ पर देनी होती है। तो ये आपको बेसिकली 2 प्रॉब्लम जो है या जो समाधान आपको मैं बता रहा हूँ, ये दोनों ही चीज़ें आपको हर समाधान में देनी होती हैं, 80 रुपये का स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक चीज़ और आती है कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी कारण से यूपीआई में पेमेंट नहीं कर पाए, या 1 दिन या 2 दिन लेट हुआ है, कंपनी उनको बाहर कर दिया, मान लेते हैं उनके ऊपर क्लब नहीं दिख रहा, उनके आईडी के ऊपर कोई भी क्लब नहीं दिख रहा है, पायलट हो या रियल क्लब। तो आपको अगर पायलट क्लब दोबारा से चाहिए आपके लिए, तो आप अपने अपने कंप्लेन क्या बनाएंगे, यहाँ पर तीसरी आती है 80 रुपये का आप स्क्रीनशॉट देंगे अगर आपको पायलट क्लब दोबारा चाहिए। तो वो किसी भी कारण से हो सकता है आपका पेमेंट नहीं कर पाए, इस वजह से हो गया हो, सामने वाले ने कंफर्म नहीं किया हो। अगर आप पायलट क्लब चला रहे हैं और वो क्लब चलाते चलाते 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड से बाहर कर दिया, या 5वें राउंड से बाहर कर दिया, पहले राउंड से ही बाहर कर दिया, तो आपके लिए 80 रुपये का स्क्रीनशॉट जो उसने पेमेंट किया था उस समय, नाम नंबर, और वहां पर आपको लिखना पड़ेगा रीसेंड पायलट। तो ये एक मैसेज बना के आपके अपलाइन को देना है। इसके बाद में 2 प्रॉब्लम हुई हमारी। अब इसके बाद में क्या होता है कि जब आप रियल क्लब की भी प्रॉब्लम ऐसी आती है सेमी, तो जब रियल क्लब आपको एक्सेप्ट करना हो या आप रियल क्लब से बाहर हो गए हैं, तो वहाँ पर भी आपको ऐसी एज इट इज कैश कंप्लेन बना के देनी होती है। अभी हम इसको पलेट तक खत्म करते हैं। रियल क्लब का वीडियो आपको आने वाले समय में मिल जाएगा, रियल क्लब से संबंधित समस्या क्या आ सकती हैं और आप उसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, कभी भी आपको थर्ड पार्टी पेमेंट नहीं करना है। यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि आपको थर्ड पार्टी पेमेंट नहीं करना है एनी हाउ कंडीशन। हाँ, अगर आपको जैसे यूपीआई पे मान लो जिसका यूपीआई लगा हुआ है, अब यूपीआई लगा हुआ है मान लो राम के नाम से, ये राम का यूपीआई लगा हुआ है और वो पायलट में वो व्यक्ति रजिस्टर्ड है श्याम के नाम से, तो उसका यूपीआई श्याम के नाम से लगा होना चाहिए, लेकिन आपने यूपीआई पेमेंट किया तो वहाँ पे आ रहा राम। इस कंडीशन में क्या करना है, इस कंडीशन में आप ये पेमेंट कंप्लीट करने से पहले एक बार अपने एजेंट को इन्फॉर्म कीजिए, या फिर आप क्लब चैट पे क्लिक कीजिए। क्लब चैट पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको हेल्प का ऑप्शन मिलेगा, कस्टमर सपोर्ट वहाँ पर रहता है। तो जो 11 से शाम को 7 बजे तक कस्टमर सपोर्ट रहता है, 11 से शाम को 7 बजे तक, तो आप वहाँ पर कॉल कीजिए और कंप्लेन दर्ज कराइएगा। कंप्लेन दर्ज कराने का नियम क्या है कि सबसे पहला तो आप जिस क्लब के अंदर हैं उसमें एक क्लब नंबर होता है जिसमें लिखा होता है पायलट आर, कुछ भी उसमें 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ लिखा होता है, तो वो नंबर आपको लिख लेना है, क्योंकि कंप्लेन करते समय वो नंबर की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप एक बार कस्टमर केयर को कंप्लेन करिएगा। अगर इस पायलट के संबंधित कोई भी आपको समस्या आती है तो एक बार कस्टमर को जरूर आप कंप्लेन कीजिएगा और अपने अपलाइन को भी कंप्लेन कीजिएगा। तीसरा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्लब भरने के बाद, जब क्लब लगा बोली लगा आपका, क्लब भरने के बाद में आपको जो है यूटीआर सबमिट जरूर करना है। कई लोगों को ऐसा देखा गया है कि जो क्लब भर देते हैं
पेमेंट कर दिया, यूटीआर सबमिट नहीं किया। अब कंपनी को कब पता चलता है आपने क्लब भरा है? जब आप यूटीआर वहाँ पर डालते तब कंपनी को पता चलता है। तो आपको यूटीआर जरूर वहाँ पर डालना है और उसको यस कर देना है। सेम आप क्लब उठा रहे हैं, आपके ऊपर बिडिंग मतलब आपका खुद का आज का नंबर आया है और आपको या ऑटो बिड के माध्यम से मिला हो या आपने बोली लगाई हो, तो वहाँ पर आपके पास में 4 लोग जो पेमेंट देते हैं उनका ट्रांजेक्शन आईडी वहाँ पर लिख के आता है। उस ट्रांजेक्शन आईडी को लेके जाइए और उसको अपने फ़ोन पे में या जो भी आपने यूपीआई लगाया रजिस्ट्रेशन करते समय, फ़ोन पे का हो सकता है, गूगल पे का, पेटीएम का, उसमें जो हिस्ट्री होती है ना उसके अंदर दोस्तों उसका यूपीआई आईडी होता है। तो वो उसके यहाँ पर जो यूटीआर आ रहा है मनी क्लब पे और जो यूटीआर आपका उस पर आ रहा है ऐप के ऊपर, फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम, तो वो दोनों के यूटीआर को मैच करने के बाद ही आपको वहाँ पर यस करना है। अगर आपके पास यूटीआर मैच नहीं कर रहा है और आपने यस कर दिया तो मनी क्लब या मनी क्लब से संबंधित कोई भी व्यक्ति उस पेमेंट को आपको दिलाने के लिए बाध्य नहीं होगा। तो ये कुछ सावधानियां थी जो हमें रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर बहुत कुछ लगाना नहीं है, बहुत कुछ लगवाना नहीं है। बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है और इसमें आप अपने जीवन को एक बड़ी ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं। इसमें आप अपने जीवन को एक बेहतर लाइफ दे सकते हैं, अपने बीवी बच्चों को बहुत अच्छा ज़िंदगी दे सकते हैं मनी क्लब के माध्यम से। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा और वो क्या है, केवल सीखना और केवल सीखना, सीखना और केवल सीखना। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना दोस्तों। ईमानदारी से सीखिए, अपना नहीं अपनी फैमिली के बारे में सोचिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो भी आपके अपलाइन का जो भी जूम चलता हो, क्योंकि सीखने का एक ही माध्यम है दोस्तों, केवल जूम और केवल जूम। जो भी आपके अपलाइन के माध्यम से जूम चल रहा है उस जूम मीटिंग में टाइम से पहले आइए। जितने लोगों को आपने ज्वाइन कराया है उनको लेकिन वो सीखने का एक वही माध्यम है, दूसरा कोई माध्यम सीखने का नहीं है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।